दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन नहीं मिली थी। दोस्तों, ये मर्डर केस है 2003 के 2003 के 9 मई की बात है। दोस्तों, 9 मई शुक्रवार के रात एक बेटी जो कि महज 7 साल उसकी उम्र थी और वो तीसरी क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, उसका घर था केशवपुरम, न्यू दिल्ली में। दोस्तों, उनके पिताजी का नाम है नरेंद्र कुमार शर्मा, जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों, और वो एक बहुत ही जाने माने सोशल वर्कर भी थे। दोस्तों, उस दिन शाम के वक्त में करीबन 7-8 बजे के वक्त में बच्ची ने कहा कि बगल की दुकान से वो टॉफ़ी खरीदने जाएगी और उसकी मम्मी ने भी मना नहीं की, क्योंकि अक्सर वो जो बगल वाले जो दुकान है उससे टॉफ़ी वगैरह खरीद के लाती थी। दोस्तों, मम्मी भी अपने काम में व्यस्त थी। पापा क्योंकि सोशल वर्कर है तो वो घर से बाहर थे। उनकी एक और बेटी है जो कि घर में पढ़ाई कर रही थी। जब छोटी बेटी टॉफ़ी खरीदने गई और करीबन 1 घंटे तक वापस नहीं आई तो उसकी माँ को टेंशन हुई। वो अपनी बड़ी बेटी से उन्होंने कहा कि ज़रा देख के तो आओ कि बहन अभी तक क्यों नहीं लौटी टॉफ़ी लेके। उस वक्त जब वो जो गरिमा थी, उनकी जो बड़ी बहन थी, वो भी छोटी ही थी। वो बाहर जाके देखती है तो उसको अपनी बहन कहीं नहीं दिखती। वो वापस आके अपनी मम्मी से कहती है कि गरिमा कहीं मिल नहीं रही है। फिर उसकी माँ बाहर गई, आस पड़ोस में देखा, उनको कहीं नहीं मिली। टॉफ़ी के दुकान में गई, वहाँ उन्होंने पूछा कि बेटी टॉफ़ी खरीदने आई थी, वापस गई नहीं घर। तो दुकानदार ने कहा कि वो तो आई ही नहीं थी। फिर मम्मी को टेंशन हुई और उन्होंने अपने पति नरेंद्र कुमार शर्मा को फ़ोन किया। नरेंद्र कुमार शर्मा क्योंकि वो सोशल वर्कर हैं, वो आस पड़ोस के जो प्रॉब्लम्स है आदमियों के, उसे सुनने में, सॉल्व करने में, दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते थे, तो वो थोड़ा दूर थे। वो वापस घर को आए और उन्होंने अपने दोस्त और पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने 7 साल की बेटी को उन्होंने ढूंढना शुरू किया। दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी, 2 घंटे तक उन लोगों ने अपने 7 साल के बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर दोस्तों क्या हुआ कि वो हर उस जगह ढूंढने लगे, किसी के घर के पिछवाड़े, उस गली के अंधेरे कोने में, कहीं में भी वो ढूंढने लगे। तो बगल के ही एक डॉक्टर के क्लिनिक थे। जो नरेंद्र कुमार जी का घर था, उनके बगल में 2-4 घर के को छोड़ के ही डॉक्टर की क्लिनिक थी। तो उस कैंपस में, क्योंकि वो कैंपस थोड़ा बड़ा था, तो उसके अंदर भी जाके कहीं बच्ची है खेल कूद में या यहाँ वहाँ करके वो आ गई होगी सोच के, वहाँ ढूंढने लगे। तो उन्हें उस डॉक्टर के क्लिनिक के पिछवाड़े में गरिमा की बॉडी मिली। हाँ दोस्तों, गरिमा की मौत हो चुकी थी। वो खून से लथपथ थे, क्योंकि नरेंद्र कुमार जी को पता नहीं था कि उनकी बच्ची अभी इस दुनिया में नहीं रही। वो आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पुलिस को भी खबर कर देते हैं। जो हॉस्पिटल में गए तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब नहीं रही। फिर दोस्तों, उन्होंने अपना जो सारा जोर लगाया, सबको पता किया कि इस डॉक्टर के क्लिनिक, जो डॉक्टर का क्लिनिक था दोस्तों, वो क्लिनिक बंद था, डॉक्टर साहब जा चुके थे। तो उस कैंपस में उस वक्त कोई नहीं था। तो जो बेटी का जो चेहरा था, उनको मतलब वो पूरा खून से लथपथ था, क्योंकि उसकी बच्ची को किसी ने वाल पे सर के बल बहुत बार पटका था। वैसे दोस्तों, जैसे हम एक छोटी सी बच्ची है, पकड़ लीजिए एक बॉल है जिसे हम वॉल के अगेंस्ट में बहुत बार ठोकते हैं, मारते हैं, तो लाजमी है वो छोटी सी बच्ची है, खून निकल आया और वो सरवाइव नहीं कर पाई। पुलिस वालों ने जब गरिमा के पिताजी से पूछा कि उनकी कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, तो गरिमा में के पापा ने कहा कि उनका किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं है, पर हाँ, कुछ दिनों पहले 2-4 मनचलों ने उनकी बड़ी बेटी को कुछ कमेंट पास किया था और छेड़छाड़ की थी, तो उसका कंप्लेन उन्होंने उनके मम्मी पापा से की थी। फिर पुलिस को लगा कि कहीं उन मनचलों ने तो
गरिमा के ऊपर उनका वो गुस्सा नहीं निकाला। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई उनको भी बुलाया गया, फिर पता चला कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे। उस बीच दोस्तों एक केशवपुर में एक पार्क है जिसके पास में एक आदमी, उस वक्त जब गरिमा की बॉडी वहाँ मिली थी तो वो सस्पेक्टेड वहाँ यहाँ घूम रहे थे। तो दोस्तों लोगों ने उन्हें पकड़ा, बहुत मारा पीटा, फिर पुलिस को ही हैंड ओवर किया। लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान भी इन्वॉल्व नहीं है, वो गार्ड है पास के ही एक जगह में। उन्हें वो गार्ड की नौकरी किया करते थे, वो पहले आर्मी में रहा करते थे और उनका वैसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। और दोस्तों क्योंकि गरिमा एक छोटी सी बच्ची थी 7 साल की, तो किसी को वैसे क्या दुश्मनी होगी गरिमा से कि उसका सर पटक पटक के गाल पे वो मार दे। फिर दोस्तों गुप्ता जो कि क्राइम ब्रांच के हेड थे, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया, बहुत सस्पेक्टों को बुलाया, फिर इंट्रोगेट भी किया। एक रिवार्ड 30,000 जो भी कोई इस बारे में बताएगा उस वो भी अनाउंस किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय सिंह ने भी एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। उन्होंने प्रेस मीट किया बाकायदा और बोला कि ये इंसान ऐसा कोई है जो इस लोकेलिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, या तो बहुत अच्छी तरह से जानता है सामने का ही कोई है जो यहाँ आता जाता है, और नहीं तो उसने इस जगह की बहुत अच्छी तरह से रेकी की कि वो बच्ची मिली, उसने मारा और वो वहाँ से भाग गया। उसको जहाँ भी जाना था, शायद वो कोई पड़ोसी हो, शायद कोई दोस्त हो, दुकानदार हो, कोई घूमने टहलने वाला आदमी हो, जो कोई भी हो, वो इस जगह को अच्छी तरह से जानता था। फिर दोस्तों जब वो बॉडी मिली तो क्योंकि गरिमा का पूरा खून से लथपथ था और उसकी ड्रेस भी फटी मिली थी।